स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पल न्यूज पर। दोस्तों बात करते हैं इस साल के आखिरी दिन आज 31 दिसंबर 2020 दिन गुरुवार हो गया और जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों को मुख्य समाचार और टुडे की न्यूज के अपडेट में। ये साल जा चुका है, बस कुछ ही गिनती के पल शेष बचे हैं और ऐसे में दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को हमारी सरकारी भर्ती पल पल न्यूज टीम की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए बहुत मंगलमय हो, आपकी हर एक इच्छा पूरी हो, आपकी तरक्की दिन चौगुनी रात 16 गुनी हो। हमारी तरफ से तो आप सभी के लिए यही प्रार्थना है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। से चलिए बात करते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं, जहां सरकार के कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं और आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव भी है और सरकार की कुछ नई स्कीमों के बारे में भी जानेंगे। एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। इस वीडियो में बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहेगा। सीधे बात करें पहली खबर की, तो खबर देख पा रहे होंगे कि पीएम मोदी ने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात और नए साल की शुभकामनाएं भी दी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि नया साल 2021 भारत के लोगों के लिए उज्जवल भविष्य लाएगा। इसके अलावा दोस्तों सरकार के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों में एक ये भी रहा। बड़ी खबर देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया। अब 10 जनवरी 2021 तक आपके पास मौका है। जी हां, केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो अंतिम तारीख थी ना, यानी कि ITR फाइल करने की पहले लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020 थी, राइट। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 19-20 के लिए ITR फाइल करने की लास्ट तारीख को 10 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया। अगली खबर, इनकम टैक्स की तारीख तो बढ़ाई ही, लेकिन इसको साथ साथ विवाद से विश्वास जो पुराने टैक्स के विवादों को निपटाने की जो मियाद स्कीम थी उसको भी 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया। यानी कि टैक्स से संबंधित आपके कोई विवाद वगैरह चल रहे हैं ना, तो आप इस स्कीम के जरिए 31 जनवरी 2021 तक ही उन विवादों को निपटारा कर सकते हैं। अगली खबर, पेंशन को लेकर सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। ENPS सब्सक्राइबर्स के लिए एग्जिट प्रक्रिया भी अब आसान हो गई है। ENPS बोले तो नेशनल पेंशन स्कीम से बाहर निकलने के लिए अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम से हटना चाहते हैं ना, तो वो ये भी सरकार ने प्रक्रिया को आसान कर दिया और इसके लिए अब आपको ऑनलाइन ही ऑप्शन मिल जाएगा। पहले इसके लिए सब्सक्राइबर्स को ऑफलाइन ऑप्शन दिया जाता था, यानी कि आपको जहां कहीं से भी आपने NPS अकाउंट खोला था, पोस्ट ऑफिस बैंक वगैरह से, वहीं से आप उस योजना से एग्जिट हो पाते थे। लेकिन अब आपको इसके लिए ऑनलाइन ऑप्शन मिल जाएगा और इससे आपको टाइम बचेगा और कुल मिलाकर आप इस योजना से संबंधित कई सारी चीज़ों को अब ऑनलाइन ही एक्सेस कर पाओगे। अगली खबर, कल ही पंजाब में कृषि कानूनों को लेकर माहौल देखने को मिला। देखिए जरा, किसान आंदोलन के चल रहा है, आपको पता होगा। और देखिए पंजाब में टेलीकॉम टावरों में तोड़फोड़ से तकरीबन 1.5 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता प्रभावित हुए। दरअसल केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के दौरान दूरसंचार टावरों में बड़ी संख्या में तोड़फोड़ से कनेक्टिविटी का बुरा असर पड़ा है। कोरोना काल में खासकर से घर से जो पढ़ाई करे छात्र, वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग, मतलब जिनको इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क का ज़्यादा जरूरत पड़ती है, उनमें काफ़ी परेशानी देखने को मिली। कल ही वो 1.5 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित हुए। लगभग आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसान आंदोलन का आज 36वां दिन है और आज भी सरकार किसानों से बातचीत करने की प्लानिंग में लगातार कोशिशें जारी है। और इसी बीच कल भी किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई भी और इसके अलावा 2 मुद्दों पर सहमति भी बनी। और अब 4 जनवरी को अगली बैठक होगी ना नए साल में, तो देखना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा कि अगर 4 जनवरी को वाकई में सरकार और किसानों के बीच पूर्ण सहमति बन जाती है ना, तो फिर ये किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा और फिर सरकार आखिर दोस्तों कुल मिलाकर के निर्णय क्या लेती है मैं आपको बताऊंगा अपडेट। और बाकी आज 2 मुद्दों पर सहमति बनी, वो कौन कौन से मुद्दे हैं? तो दरअसल नए कृषि कानूनों को लेकर किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच जो बैठक हुई ना, उसमें दोस्तों किसानों की 2 मांगों को तो मंजूर कर लिया। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसानों की 2 मुद्दों की मांगों को मंजूर कर लिया गया है। सरकार किसानों को एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP जारी रहने की गारंटी लिख कर देगी। एक तो ये मांग सरकार ने किसानों से पूरी कर ली है और इसके अलावा सरकार ने किसानों के समस्या सुलझाने के लिए एक संयुक्त कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन हालांकि इसे किसान नेताओं ने मानने से इनकार कर दिया। बाकी सरकार का यह कहना है दोस्तों कि मतलब कि किसानों की जो समस्या है ना, उनके लिए एक अलग से समिति संगठन बना दिया जाए, जिससे कि किसानों की समस्याओं का समाधान आसानी से जल्दी हो पाए। तो ये 2 मांगे सरकार ने मंजूर कर दी और बाकी 4 जनवरी को अगली बैठक होगी, तो देखते हैं उसमें भी क्या निर्णय लिया जाता है। मैं आपको अपडेट बता दूंगा सरकारी भर्ती पल पल न्यूज पर। अगली खबर, संभल कर करे नए साल का इस्तकबाल, बस 11 बजे तक मना सकेंगे आप जश्न। जी हाँ, न्यू ईयर का जश्न अगर आप भी मनाना
बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, तो इसको लेकर सरकार ने कुछ नई गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि आपको पता होगा आजकल कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है और इसीलिए वैसे बढ़िया तो यही होगा कि आप न्यू ईयर को घर पर ही मनाएं। और बाकी अगर आप कहीं होटल वगैरह में कहीं मना रहे हो ना, तो भी अधिकतम रात को 11 बजे तक आप जश्न मना पाओगे। 11 बजे के बाद आप न्यू ईयर का जश्न जो नहीं बना पाओगे। इसको लेकर सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। महाराष्ट्र राज्य में भी गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा दोस्तों कि राज्य में होटल, रेस्तरां, पब और बार 31 दिसंबर को रात 11 बजे तक ही खुले रहेंगे और बाकी सार्वजनिक स्थानों पर 5 या ज़्यादा लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन 11 बजे के बाद दवा जो खरीदने और रिश्तेदारों और दोस्तों के घर जाने के लिए जो बाहर निकलने पर पाबंदी जरूरी नहीं होगी। अगली खबर, इंटरनेशनल उड़ानों पर 31 जनवरी तक रोक बढ़ा दी है, हालांकि कुछ फ्लाइट्स जो जारी रहेगी। दरअसल सरकार ने आपको बताऊंगा हाल ही में कुछ दिनों पहले जो ब्रिटेन में ये जो नया कोरोना का स्ट्रेन देखा गया था ना, उसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह पर रोक बढ़ाई थी 1 जनवरी तक सामान्य। तो अब इस रोक को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। लेकिन DGCA का ये कहना है दोस्तों कि सरकार जो कुछ चुनिंदा मार्गों के लिए उड़ानों की अनुमति दे सकती है। अगली खबर, दरअसल 5 से 7 दिन पहले मीडिया में एक ऐसी खबर आई थी दोस्तों की सरकार जो है ना वो गैस सिलेंडर की रेटों को वीकली बेसिस करने की प्लानिंग कर रही है। मतलब कि जनरली अभी आपको पता होगा गैस सिलेंडर की रेटों में बदलाव 1 तारीख से 1 तारीख को होता है, महीने में पहली तारीख को होता है। लेकिन मीडिया में ऐसी खबर आई थी कि अब हर सप्ताह यानी हर 7 दिन में यानी कि 1 सप्ताह में गैस सिलेंडर की जो रेटों में बदलाव होगा। तो इस पर अब PIB फैक्ट चेक की तरफ से इस खबर पर जब जांच की गई तो पता चला दोस्तों कि मीडिया में ये जो खबर आई थी ना, ये बिल्कुल फेक है, फर्जी है। सरकार इस तरह की कोई भी प्लानिंग या बदलाव करने का विचार अभी तक नहीं कर रही है और ये दावा पूरी तरह से गलत है। भारत सरकार ने LPG सिलेंडर के जो दामों में परिवर्तन संबंधी कोई घोषणा नहीं की। अगली खबर, चीनी वायरस के क्या ताज़ा आंकड़े चल रहे हैं तो टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 1,02,67,283 व जान जाने वाले लोगों की संख्या 1,48,774 पहुंच चुकी है। ओके दोस्तों, इसी घड़ी में ये टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप व फेसबुक पर। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।